वो आपके साथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ आगे भी हूं। ये इंक्लूसिवनेस ही किसी को नेता बनाता है। ठीक है, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बंगाल में देखिए, हम नैतिकता नहीं, प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए हमें। 24 घंटा घुंघरू बांधिए नाचिए। जब बिहार में भी सरकार नीतीश कुमार की, एनडीए की, और केंद्र में भी सरकार एनडीए की, तो बड़ा मुश्किल। बिहार में हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा था, तब भी मैंने बता दिया था कि देखिए सारे बिके हुए हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। देखिए, आज का पंचनामा बहुमत विशेष पंचनामा होगा और उस पर चीड़फाड़ होगी, क्योंकि बिहार में अब एनडीए गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन चुकी है। आज आपने दिन भर देखा होगा, बिहार विधानसभा के अंदर जो गहमा गहमी तेज हुई थी, नीतीश कुमार के विधायकों में जो बेचैनी दिखी, उतनी ही बेचैनी बीजेपी के शीर्ष नेताओं में दिखी, और उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी राजद के गुट में दिखती हुई नजर आई थी। देखिए, ये बेचैनी पिछले 3-4 दिनों से बिहार की राजनीति में तरह तरह के बदलाव करते हुए दिख रहे थे। कई बातें इस बेचैनी में सामने आ रही थी कि ये इधर से टूट के उधर जाएगा, उधर से टूट के इधर आएगा, किसको कहाँ सेट करना है, किसको कहाँ रखना है, कौन हमारे पक्ष में वोट करेगा, कौन खड़ा नहीं रहेगा। तमाम विषयों पर चर्चाएं और चीड़फाड़ जारी थी। लेकिन आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक एक करके पोल खोला है, उस पोल में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक एक बातें सदन के अंदर रखी हैं, हालांकि वो मायूस तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंटली वो बोल रहे हैं। देखिए, आज का बहुमत विशेष का जो पंचनामा है, उसके अगर टाइटल पे आप जाएंगे तो गाने की लाइन से जुड़ी हुई है कि तेजस्वी को अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, राजद वहीं डूबी जहां लालू का गढ़ था। अब राजद कहाँ डूबी है? लालू के गढ़ में डूबी है कि नीतीश कुमार के विधानसभा के अंदर डूब गई है? इस पर विशेष चीड़फाड़ अपने डॉक्टर नमन मिश्रा सर से करवाएंगे। सर, राजद लालू के गढ़ में डूब गई, हमने तो देखा सर, विधानसभा के अंदर काफ़ी बेचैनी थी, मायूस होकर एक एक विधायक निकल रहे थे, कह रहे थे गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हार कर भी जीत गए। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के लिए तो व्यक्तिगत तौर पर आज का जो भाषण उनका था बहुत शानदार था, बहुत ही लाजवाब था, और इससे उनके भविष्य को एक रास्ता मिलेगा, जो मैं आपको बोल भी रहा था। जी जी जी। खेला होगा, पता नहीं क्या उनसा खेला होगा। जब खेला हो रहा था तो बिहार के और देश भर के पत्रकारों को ये नहीं पता था कि खेला हो रहा है। नहीं होगा खेला, संयोजक बनेंगे, नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे, अरबपति बनेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, नासा के साइंटिस्ट बनेंगे, पर लोकसभा में सदस्य बनेंगे, पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां दी जा रही थी, तब उनको पता नहीं चला। और अब जब खेला नहीं हो रहा था तो जबरदस्ती का हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था ना। मैं सब जानता हूँ, मैं सब टर्म्स आपके सामने लाकर रख देता हूँ। जब पावर गेम हो रहा था तो मैंने पावर प्रैक्टिस की हर बात आपको बताई, टर्मिनोलॉजी। और अब जब बिहार में हेडलाइन मैनेजमेंट किया जा रहा था, तब भी मैंने बता दिया था कि देखिए सारे बिके हुए हैं और सब मिलकर केवल बेवकूफ़ बना रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हुआ, लेकिन जब सारा सिस्टम ही भाजपा के पास है और एक शब्द मैंने कह दिया था, उसको समझ गए होते तो इतना दूर जिला सरने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कह दिया था कि अब ये सरकार बचाने की जिम्मेवारी नीतीश की नहीं थी, यह भाजपा का काम था। जदयू के विधायकों को, एक एक आदमी को ट्रेस करके, पता नहीं कौन सी एजेंसियां काम कर रही थी, ट्रेस करके जहां 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 ना पहुंचे नीतीश, वहां पहुंचे अमित। हर जगह पहुंच के लाया गया, बताया गया कि आपके विधायक वहां बैठे हुए हैं, देखिए चिप लगा हुआ है, पकड़ा गया, देखिए वहां पकड़ा, वहां है चिप लगा है, पकड़ा गया। ऐसे ट्रैक किया गया। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव खेल कर सकते थे, लेकिन जब बिहार में भी सरकार नीतीश कुमार की, एनडीए की, और केंद्र में भी सरकार एनडीए की, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात का जरूर बधाई मिलना चाहिए, ये तो खेला न है, इसमें नैतिकता की बात करने वाला महामूर्ख है। उस महामूर्ख को ऐसे विश्लेषण से दूर रहना चाहिए। अगर कोई इसे मजा लेकर देख रहा है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, देखिए एक बात समझ लीजिए, साफ साफ कह रहे हैं। अब आप इसमें आके कमेंट कीजिएगा, विकास की बात होनी चाहिए, फलना की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, ट्रेन की बात होनी चाहिए, बस की बात होनी चाहिए, हेलीकॉप्टर की बात होनी चाहिए, अमीबा बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम की बात होनी चाहिए, करते रहिए बात।
हम लोग मजा लेते हैं बिहार में राजनीति का। हमको ना विकास चाहिए, ना हमको स्थिर सरकार चाहिए, ना हमको विकास के नाम पर प्लाज्मोडियम और अमीबा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमको विशुद्ध रूप से मनोरंजन चाहिए। वो आधा मनोरंजन हम जो रवीश कुमार की भाषा में कहे तो भोजपुरी गानों से ले लेते हैं, आधा हम नेताओं को नचा के लेते हैं। जी नाच मेरी बुलबुल कि पैसा मिलेगा। अब पैसा किसको मिलेगा वो तो पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। जी 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 किसको मिलना था, किसको नहीं मिला, खुलेगा, ये भी खेल खुलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मजा खूब आया, बहुत आनंद आया। हम तो छुट्टी पर थे, आपको पता ही रत्नेश जी, मेरे बदले आप भी काम कर रहे थे छुट्टी पर। जी लेकिन अब एकाएक ऐसा ना कुछ बात होगी कि चैलेंज कर दिया गया मुझे। आपने देखा कि फोन करके किसने कहा कि सरकार गिरेगी, 5 लाख लगाइएगा शर्त। 5 लाख रुपया कमाएंगे तब ना लगाएंगे भाई, 5 लाख तो देखे नहीं आज तक जीवन में। तो हम लोग चलिए ठीक है, अब शर्त तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई जमीर ललकार रहा है कि नहीं आप कैसे पत्रकार हैं, एक बार सही हो गए तो 2 बार सही हो गए तो क्या सोच रहे हैं कि मैंने हमेशा सही हो गया, कल आप गलत होंगे। कल तो कुछ लोग तो कमेंट में लिख रहा था कैसे मुंह दिखाओगे कल मिश्रा, है नमनवा कैसे दिखाएगा कल मुंह, ऐसे दिखाएगा मुंह। तुम कैसे दिखाएगा मुंह, आओ कमेंट में आइए। कुछ लोग हमको नैतिकता का ज्ञान देते हैं, नमन जी आपकी भाषा कमेंट में ना मैच नहीं करती है। हम नहीं कमेंट करते हैं, हम आदमी रखे हुए कमेंट करने के लिए। जिस भाषा में बात कीजिएगा उसी भाषा में जवाब देने के लिए। हम क्यों कम रहे भाई, मैंने कसम खा रखी है नैतिकता की। हमने नैतिकता की किताब फेंक दी बिहार के बाहर। झारखंड में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, बंगाल में देखिए, हम नैतिकता नहीं, प्योर एंटरटेनमेंट चाहिए हमें। 24 घंटा घुंघरू बांधिए नाचिए, एंटरटेनमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज मजा है कि नहीं। बिहार पॉलिटिक्स इज एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट, जी और हम उसके कमेंटेटर हैं, जी तो हम तो डबल एंटरटेनमेंट। खूब मजा लिया हमने। जी और लेकिन हम इस बात का जरूर श्रेय देना चाहेंगे, कल जो हमको फोन करके मेरी जमीन को ललकारा किसी ने, जो भी हो भाई अपने हैं, कि गलत हो जाएंगे, गलत तो हो गए भाई, गलत तो हुए हैं, बड़ा गलत हुए आप। लेकिन हमारे लिए बहुत था कि आपने किया कि हमें बुला दिया, और पटना में सारे जगहों पर हॉटस्पॉट, पाटलिपुत्र एक्जोटिका, चनकिया, तेजस्वी आवास, सब जगह हम गए, रात भर घूमे, खूब मजा आया। हर जगह हमारे पंचनामा के दर्शक थे, और सब यही बोल रहे थे कि नमन जी इस बार सही होंगे कि नहीं होंगे आप। अरे समय बताएगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी, सुबह उठते उठते देख लीजिएगा किसकी क्या है तैयारी। जी बिल्कुल। और लगभग देखिए खेल करने की जिस जो चेष्टा थी वो तेजस्वी यादव की तब धरी की धरी रह गई जब आप उधर तो काम कर रहे थे, इधर नहीं बुझाया क्या हो रहा है। कमाल है कि तुमको यकीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। वाह वाह क्या लाइन है सर। ऊपर देख रहे हैं चंद्रमा खरीद ले क्या रत्नेश जी, उसको ले लिया जाए क्या, सितारा देख रहे हैं उसको ले आए क्या नीचे, कोई नहीं 5 करोड़ 10 करोड़ में तो मिल जाएगा, एक आध गो रख लेते हैं एक्स्ट्रा। 10 करोड़ में तले अपने जमीन गायब हो गया। 6 दिन पहले मैंने खबर चलाई थी, हम ज्यादा क्रेडिट नहीं लेंगे, 6 दिन पहले मैंने खबर चलाई थी, दोनों नाम लिए थे कि नहीं मैंने, बिल्कुल लिया था सर आपने। बचा पाए दोनों को। क्रिकेट खेलें, गाना गाए, सरंगी बजाए, हारमोनियम बजाए, तुड़तुड़ी बजाए, क्या हुआ, फरार। मैंने क्या कहा था पंचनामा में कि जो दोनों अगल बगल बैठे रहे वही भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल रोक पाए। सर वो कहा जाता है बाबू कि अगर किसी को अपना भविष्य पता रहे तो बदल सकता है। इस बात का परिचय कल तेजस्वी यादव ने दिया कि नहीं बदल सकता है। पता भी चल जाए कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप नहीं बदल सकते हैं, भाग्य नहीं बदल सकते अपना। तेजस्वी का बाकी याद रखिए भाग्य खराब नहीं हुआ है। मैं एक बात यहां भी बोल दूं, आज का तेवर मेंटेन रहेगा तेजस्वी जी तो भविष्य बहुत उज्जवल है। ये गड़बड़ाया तो राजद को जानते हैं ऊपर से ढकेला गया है, स्लोप बहुत नीचे है, डगरते जाइएगा, पता नहीं चलेगा कब पता नहीं चलेगा। राजद के लिए सबसे बुरा दौर यह है, लेकिन इस दौर में भी इसी एनर्जी को और इस करिश्मा को, एनर्जेटिकनेस जो था, मजा आ गया, आज का वो बरकरार रहना चाहिए। खैर हम तो उसमें नहीं पड़ेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हुआ क्या खेल, कौन सा खेल होना था और कौन सा खेल हो गया। जी देखिए फ्लोर टेस्ट में आज सम्राट चौधरी ने एक बात कही अंत में, हमारे 5 लोगों को तोड़ा गया है, जी इसका जवाब तो हम देंगे, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा जो भागे, भागने की चेष्टा कर रहे थे। अब देखिए चेष्टा क्या, भाग गए थे महाराज। भगीरथ देवी नहीं आई,
मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि भगीरथ देवी क्यों नहीं आई, रश्मि वर्मा क्यों लेट हुई, क्यों नहीं आई, लेकिन मुंह पर फेफड़ी दून आदमी का पड़ा हुआ था। लग रहा था जैसे कि बहुत बड़ा क्राइम करके आए हैं और डायरेक्ट पुलिस से लगा दिया मुंह में, फूकिए। वही सा स्थिति में हो गया था। और एक और थे कुछ दिलीप थे, क्या नाम था उनका, मिश्री लाल यादव। तो मिश्री लाल यादव तो उधर मिश्री उनको चखा दिया गया थोड़ा सा, बचा कुचा मिश्री का बड़का मिश्री का ढेला उनको दे दिया गया है कि इसको आप रखिए अपने पास, बात आपसे होगी। कौन सा मिश्री बोल के फिटकरी चटा रहा था राजा तो उनको, दूसरे केला उनके साथ हो गया। भगीरथ देवी का तो पता नहीं, बेचारी इतना अच्छी नेत्री है, इतना अच्छा बोलती भी हैं और बहुत प्रखर हैं, पता नहीं कौन सा खेल हुआ, क्या उनके साथ करने वाली थी, क्या नहीं करने वाली थी भाजपा, कौन उनको प्रलोभन दिया था भगवान जाने। रश्मि वर्मा का भी कुछ ना कुछ खेल था ही। रश्मि वर्मा का कल शाम तक कंफर्म था कि वो आ रही हैं, एकाएक रात में फिर खेल हुआ है। तो गोरखपुर जा रही थी, याद आया कि मतलब पता चला कि गोरखपुर जा रही हैं वो, तब उनको टांग के ले आए गए इधर। कौन चिप से धराया लोग, ये भी मजेदार है। जब मोबाइल ऑफ, ड्राइवर का मोबाइल ऑफ, अपना मोबाइल ऑफ, पड़ोसी आस पड़ोस सबका मोबाइल ऑफ, तो धराया लोग कैसे? धरने वाला कौन वैज्ञानिक है? विशेष नेटवर्क सर पकड़ाया गया होगा कहीं से कि भाई चलो भाई। नोटवा में का चिप था हमारा सही में। एक जगह इतना सारा नोट रखने पे, एक बड़ा पत्रकार कभी कहा था, इतना नोट रखने पे एक जगह बैग खाता गाड़ी में, 5 फीट नीचे गाड़ी है तो दिखाई देगा, गाड़ियों में लेके घूम रहे थे, इतना नोट तब पे धरा गया कहीं। कहने का मतलब ये है कि खेल क्या हुआ। देखिए जो आपके पास स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट को मैं अभ्रंशित तौर पे बता दूं कि मुझे सच पूछे तो देखिए हम अपनी भी बात माननी चाहिए। सारी बातें तो पता थी लगभग, लेकिन ये नहीं पता था कि संजीव सिंह खेल कर रहे हैं, पर्वता वाले विधायक। हाँ, संजीव सिंह इतना बड़े ज्ञानी बनते थे, इतना एनडीए प्रो बनते थे, इतना हिंदुवादी राष्ट्रवादी बनते थे, इतना लकीर का फकीर बनते थे, और आज देखिए इनके बारे में जो खबरें आई कि ये तो खेल करने वाले थे। जो खबरें चल रही हैं मीडिया में, उस आधार पर 5-10 करोड़ का खेला ये और इंजीनियर सुनील कर रहे थे। और दोनों कर क्या रहे थे? तो दोनों विधायक मिलकर कई विधायकों को प्रलोभन दे रहे थे, और उस चक्कर में कई विधायक सरकारी गवाह बन गए, और वो सारे सरकारी गवाह जो बने उन्होंने फंसा दिया इन लोगों को। और इसी का अब यही लोगों में से कोई कहा जाता है कि उधर भी प्रलोभन दे रहा था। शक्ति यादव का फोन किसी को आया, शक्ति यादव जी तो मैंने इतने सुलभ हैं, जन सुलभ, कि वो तो किसी से बात कर सकते हैं। जी। उनकी बात हुई किसी से, वो बातें भी लीक हो गई। और सोचिए कि आज की बात नहीं चल रही है, जनवरी से जनवरी में वो बात किसी से कहते लीक हो गया। माने वो ऐसा आदमी को काम दिया गया। आज भाई महेंद्र बोल रहे थे, मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, हालांकि वो पत्रकार को डांट रहे थे वो तो ठीक नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उनका दर्द था मैं समझ सकता हूँ कि हम तो पार्टी को बोलते हैं कि मत दो टिकट ऐसे लोगों को, दे देता है तो क्या करें, चला गया पार्टी छोड़ के। आप रहिएगा भाई बंदर जी, आपको भी बहुत संभालना है पार्टी में, आप इधर उधर मत जाइएगा कि नहीं जाएंगे। बहुत ईमानदार है लालू यादव जी को लेकर। इस बार हो सकता है कि लोकसभा टिकट भी पार्टी इनको दे, इस ईमानदारी के लिए। 3 बार से तो कोशिश हो रहा है कि देने का, लेकिन इनके तक पहुंच ही नहीं पा रहा है टिकट। अब की बार उम्मीद है कि भाई बंदर को टिकट लोकसभा का मिल जाएगा ईमानदारी के लिए। इस बार इधर उधर नहीं गए। मज़ेदार तो ये लगा कि इतना दिन क्रिकेट खिलाएं, गाना बजाएं, पूड़ी सब्जी खिलाएं, सब कुछ बिठा के साथ में किया, गीजर मंगवाए, दवाई मंगवाए, कंबल मंगाए, सुने कि कार्यक्रम की व्यवस्था थी। और उसके बाद भी चेतनानंद जाकर उधर बैठ गए, नीलम देवी उधर बैठ गई। कल 2 बचारे मिले थे समर्थक तेजस्वी यादव जी के हम लोगों को, जिनका इंटरव्यू भी आप लिए, वो भी कह रहे थे कि नहीं, नीलम देवी को समझा दिया गया है, चेतनानंद का जो आया है वो FIR फर्जी है, अंशुमन का वो लिख के दिए हैं कि नहीं हम ठीक है, अच्छे जगह पे, सेफ जगह पे, अच्छा लिख के दे दिए। देखिए अब आप कोई भी थ्योरी दीजिए, मैंने देखा कि कुछ लोग बड़ा खराब भाषा का प्रयोग कर रहे थे चेतनानंद के लिए। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये लाइन बोलना पड़ेगा। कई मैंने देखा राजद के ट्विटर हैंडल्स पर जयचंद कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इतिहास ऐसा रहा इस समाज का। इतना दूषित मत कीजिए। मैंने देखा कि सुनील सिंह भी लिखे थे कि इसका चलते समाज को पूरा दूषित होना पड़ता है। क्यों सुनील जी, ऐसा क्यों? राजपूत समाज माने विधायक इधर से उधर चला गया तो उसकी वजह से पूरा राजपूत समाज खराब हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए राजनीति, ये बहुत गलत है। और यह उदाहरण जो आप पैदा करिएगा, इससे तेजस्वी यादव को नुकसान होगा। तेजस्वी ने क्या कहा, ये लोग समझते नहीं तेजस्वी की भावना को, और इस वजह से जो ऊपर का दिया हुआ मैसेज नीचे गलत जाता है। ऊपर में तेजस्वी ने किसी को धोखेबाज नहीं कहा, मौका परस्त नहीं कहा, चाचा को भी कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम हैं चाचा।
जो भागे हैं सर उनके और जो भागे उनके लिए बोला कि भाई आज हम वो कल है कि नहीं है गारंटी नहीं है, हाँ, हम हैं, हम रहेंगे। वो आपके साथ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके साथ आगे भी हूँ। ये इंक्लूसिवनेस ही किसी को नेता बनाता है। ठीक है, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। जो बेवकूफी तेजस्वी यादव से हुई, नीतीश कुमार के साथ रहकर उनके सामने ससम्मान झुककर हर गलती पर उनके, वो गलती आज नहीं वो करें। आज उन्होंने उन विधायकों को ये समझाया कि आप ठीक है, आप कर रहे हैं जो कर रहे हैं। प्रहलाद जी आप तो पुराने हैं, नीलम देवी जी आपको तो हमने बहुत सम्मान दिया, हमेशा आपके साथ खड़े रहे। चेतन को तो उन्होंने एड्रेस भी नहीं किया, मैंने देखा कि चेतन का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि वो बात सच है कि चेतन को लेकर एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि एक हम उम्र हैं दोनों, साथ में देखा, मैंने क्रिकेट भी खेल रहे थे। ये निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला चेतन के लिए भी था। मैंने देखा उनके चेहरे पर सहजता साफ दिख रही थी। चेतन के चेहरे पर वो भाव आ गया था कि कोई क्या करे, कुछ मजबूरियां सबकी हैं। वही हाल नीलम देवी का भी। नीलम देवी बहुत सहज नहीं थी, प्रहलाद भी बड़े मासूमियत से बैठे हुए थे, लेकिन मासूमियत वाला काम हुआ नहीं। लेकिन राजद के समर्थकों को ये समझना होगा कि आपके नेता ने इन लोगों को माफ कर दिया है आगे की रणनीति के लिए। आगे इस समाज का वोट चाहिए आपको। तेजस्वी जी से भी गलती हुई है अंधभक्तों, राजद के समझो। 2 मंत्री आपके हटाए गए थे, एक राजपूत कोटे के और एक भूमिहार कोटे के। दोनों के लिए, इन दोनों का नाम मैंने बहुत पहले कहा था, चलाया था, पंचनामा में प्रस्तावित हो चुका है। नीतीश कुमार दोनों के नाम पर तैयार नहीं हो रहे थे, और उसके बाद तेजस्वी यादव चुप हो गए। अगर तेजस्वी इन दोनों के तब लड़े होते तो आज ये नौबत नहीं आती। कहीं तो गलतियां हुई हैं, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता विजय चौधरी के भाषा में। हर बार सर वही डायलॉग वो बोलते हैं। अब क्या बोला, तोता कितना बोलता है बेचारा, तोता को सिखाएगा, बोलेगा कटोरे कटोरे। सरकार में भी पलटे थे तो यही डायलॉग था, इस सरकार में भी आया तो वही डायलॉग है। मैं तेजस्वी यादव मुझे लगा कि सारा बतवे मत खोल दे, जैसे तेजस्वी यादव सहज होकर घुस रहे थे दोनों लोग के बीच में, मुझे लगा कि गैप मत मिल जाए। लेकिन चलिए ठीक था, जो था अच्छा रहा। इसके बाद ये तो तीनों भाग गए। इन तीनों ने तो सही में बहुमत का आंकड़ा काम बिगाड़ दिया। सारी रणनीति बनाकर रखा गया था कि वो बैठ गया, 5 गो बैठ गया, खेल खत्म। तले जैसे ही तेजस्वी यादव घुसते हैं, देखते आए ये 3 गो कैसे आए साथ में, अब गायब हो गए। अब गायब होकर एक बार आए तो कहा, तो बैठे हुए हैं सहजता के साथ एनडीए के खेमे में। लेकिन हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के हिसाब से गलत था। तेजस्वी ने नहीं कोट किया, इसलिए मनोज झा ने बताया उनको, गए थे मनोज झा से बात करने के लिए, तस्वीर भी आई। देखिए भाई, ये टेक्निकली सही नहीं है। बैठना इधर होगा, वोटिंग क्रॉस वो कर सकते हैं, लेकिन बैठना इधर होगा। लेकिन चलिए, कोई वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, उसमें छोटे मोटा कोई क्लॉज लग जाएगा उनमें। तो ये भी तो हो सकता है सर, उनकी विधायकी अब खत्म कर दी जाएगी। इस टेक्निकलिटी में हम नहीं पढ़ेंगे, हमको उतना बुझाता भी नहीं। ये बाबा का विशेष अधिकार है, बाबा बताएंगे। मैं ये बताने आया हूँ कि ये नीलम देवी किसने टिकट दिया? लालू यादव ने। जी। क्यों दिया? नीतीश कुमार से लड़ने के लिए समय था, अनंत सिंह को खड़ा किया गया था ललन सिंह के खिलाफ। ललन सिंह के खिलाफ लड़ चुकी है नीलम देवी चुनाव। अब क्या मिलेगा उनको? मंत्री बनाया जाएगा, लोकसभा टिकट की चर्चा, लोकसभा टिकट की चर्चा की जाएगी, अनंत सिंह को मिलेगा, एमएलसी बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा देखिए, आगे की सदस्यता जाएगी, क्या होगा सब समझ जाएगा। चेतन आनंद का भी वही हाल है। ये तो तय है कि आनंद मोहन जदयू में जा रहे हैं। चेतन आनंद पहले चले गए तो अच्छा है, रास्ता आगे बनाएंगे अपने पिताजी के लिए। ये भी एक संभावना बड़ी है। लेकिन ये तय है कि कल जो एक बड़ा खेल आप बताने वाले हैं, वो खेल भी हुआ है। उस खेल को तेजस्वी ने तो खेला था, लेकिन उस खेल को आवश्यकता अनुसार एक्सपोज कर रहा है। आवश्यकता अनुसार नीतीश कुमार ने और भाजपा ने पलट दिया। देखिए सर, मधुबनी के हरलाखी से विधायक है सुधांशु शेखर, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया है जी। और एफआईआर में उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था आरजेडी के पक्ष में वोट करने के लिए। उनके एक और सहयोगी थे, विधायक थे कृष्ण मुरारी, को भी ऑफर जा रहा था। लगातार राजद के कई लोग फोन कर रहे थे, नंबर बदल बदल के।
एक उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल फ़ोन भी आया था जब शक्ति यादव ने लाइन अप कराया, तो अब इंटरनेशनल फ़ोन कहाँ से था, नंबर उन्होंने दूसरा दिया है, इंटरनेशनल नंबर है। शक्ति यादव ने कहा था कि कल सुबह में तुम्हें फ़ोन आएगा, इस पे बात कर लेना। तो लगातार ऑफर पे ऑफर आ रहा था। इतना नहीं सर, एक और विधायक का नाम वो बता रहे थे जिसमें वो घर तक पहुंच गए थे, तो उन्होंने घर से खेदा था उनको कि भागो यहाँ से, हम उसके पक्ष में नहीं है, हम जहाँ पे हैं नीतीश कुमार के साथ वहीं रहेंगे। और संजीव सिंह का भी नाम आया, डॉक्टर संजीव जो परवत्ता से विधायक हैं, कि उनके साथ मिलकर के सभी विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो संजीव सिंह वाले में एक बात और अब खुल गई जी। याद होगा आपको, सुहेली मेहता वहां से चुनाव लड़ने की इच्छुक थी जी। उनका टिकट काट कर दिया गया था संजीव सिंह को। नीतीश कुमार ने फैसला लिया था, जिसके चलते सुहेली मेहता बड़ी नाराज भी हुई थी और नीतीश कुमार से मिलने भी गई थी। जी। आज नीतीश कुमार को सही में सुहेली मेहता की याद आ रही होगी। आज ये लग रहा होगा कि काश सुहेली मेहता को दे दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। पुलिस ने पकड़ कर लाया, गिरफ्तार किए गए। अब अभी तो खबर आई कि जो बीमा भारती हैं, उनके पति और उनके बेटे को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया है। जी 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 जी। तो वो भी एक बड़ा विवाद है। और मुझे लगता है कि आने वाले भी जो आ गए चिन्हित हो चुके हैं। कई विधायक एनडीए के संपर्क में थे भी, वो भी चिन्हित हो गए हैं और उन पर भी कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक और बड़ा खेल ये हुआ कि कांग्रेस के कई विधायक पाला बदलने की तैयारी में थे बेचारे, लेकिन बच गए। लेकिन ये जो पूरा खेल हुआ कि सरकार तेजस्वी बना लेंगे, इसमें कई लोगों को भ्रमित कर दिया गया और उस भ्रम में बेचारों कई का मैंने लॉटरी लगा हुआ लॉटरी बजा नहीं पाया लोग। जैसे सिद्धार्थ की बात अगर हो जा रही है, जैसे विक्रम से, बिल्कुल वो आने वाले थे, लेकिन उनका तो देखे आपने क्या हुआ, वो भी बैठे हुए नजर आए जी। तो कहीं ना कहीं ये खेल जो हुआ इसमें कांग्रेस का विशुद्ध मोह हुआ है विधायकों का। देखिए, तो बहुमत के आंकड़े में सर जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं कि कहीं ना कहीं खेल तो हुआ है, ऑफर पे ऑफर दिए, एक पूरी कहानी वो एफआईआर में जो हरलाखी से विधायक हैं जदयू के, उन्होंने पूरी कहानी को एफआईआर में बता दिया है कि किधर से फ़ोन आ रहे थे, किसको कितना ऑफर दिया जा रहा था, कौन से विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। और ये पूरा प्रकरण अभी नहीं बल्कि जनवरी महीने से ही शुरू हो गया था। मुझे लगता है कि शायद राजद भांप गई थी, शायद उस वक्त भी जदयू को तोड़ने की कोशिश की गई जब नीतीश कुमार महागठबंधन के सरकार में अंतिम दौर पर चल रहे थे। उस वक्त भी जदयू को तोड़ने की कोशिश अलग अलग माध्यमों से किया जा रहा था। बहरहाल बहुमत आज साबित हो गया है। नीतीश कुमार अब आगे किस रणनीति पर काम करेंगे एनडीए गठबंधन में, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी की चीड़फाड़ में इतना ही, लेकिन हमारा चीड़फाड़ जारी रहेगा। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। धन्यवाद।